हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अलार एकेडमी। आज हम क्लास फोर्थ ईवीएस के अंदर चैप्टर नंबर 7 पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि काइंड्स ऑफ टीथ कितने होते हैं। हमने पढ़ा था कि जो टीथ्स होते हैं वो हमारे दांत होते हैं वो हमारे 4 तरह के होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ टीथ्स होते हैं, ठीक है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। फर्स्ट था हमारा इंसीजर टीथ्स। इंसीजर कितने होते हैं हमारे 4 टीथ्स होते हैं, फ्रंट साइड में होते हैं, बिल्कुल ठीक है, दोनों जोज के अंदर, अपर जो एंड लोअर जो के अंदर, ठीक है। वो शार्प एंड स्ट्रेट एज वाले होते हैं, ठीक है। उनको हम कट एंड बाइट के लिए यूज़ करते हैं, इसीलिए उन्हें कटिंग टीथ्स भी कहा जाता है, ठीक है। इंसीजर्स के बाद हमारे पास आते हैं कैनाइंस। कैनाइंस होते हैं 2 टीथ्स होते हैं कैनाइंस के, ठीक है, दोनों जोज के अंदर, ठीक है। 2 कैनाइंस होते हैं हमारे अपर जो के अंदर, 2 कैनाइंस होते हैं लोअर जो के अंदर, ठीक है। दे हैव दोनों उनके क्या होते हैं जी, जो हमारे इंसीजर टीथ्स होते हैं इनके दोनों साइड में हमारे कैनाइंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, वेरी शार्प एंड पॉइंटेड लाइक ए फोक होते हैं, ठीक है, बहुत ही शार्प होते हैं ये टीथ्स, ठीक है। ये टीथ्स हमारे टीयरिंग के लिए काम में आते हैं, ओके, इसीलिए हम इन्हें टीयरिंग टीथ्स भी कहते हैं, ओके। कैनाइंस के बाद हमारे पास आते हैं प्रीमोलर टीथ्स। प्रीमोलर टीथ कौन से होते हैं, ये जो प्रीमोलर टीथ होते हैं ये 4 होते हैं दोनों जोज के अंदर, 4 होते हैं अपर जो के अंदर, 4 होते हैं लोअर जो के अंदर, ठीक है। 4 प्रीमोलर्स हमारे प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ के अंदर, ठीक है। ये जो प्रीमोलर टीथ हैं ये हमारे कैनाइंस के बाद में आते हैं, ओके। ये टीथ हमारे ब्रॉड एंड फ्लैट होते हैं। ये जो टीथ्स होते हैं क्रैकिंग के लिए काम आते हैं, खाने को तोड़ने के लिए काम आते हैं, इसलिए हम क्रैकिंग टीथ्स इन्हें कहते हैं। प्रीमोलर के बाद हमारे पास आते हैं मोलर टीथ्स। मोलर कितने होते हैं, 6 मोलर्स होते हैं हमारे दोनों जोज के अंदर, 6 अपर के अंदर, 6 लोअर जो के अंदर, ओके। ये हमारे प्रीमोलर के बाद हमारे मोलर टीथ्स आते हैं, ठीक है। ये जो टीथ्स होते हैं ये क्या होते हैं, चौड़े होते हैं, ब्रॉडर होते हैं प्रीमोलर टीथ से, ठीक है। ये टीथ्स हमारे ग्राइंडिंग के काम आते हैं, इसी वजह से इन टीथ्स को हम ग्राइंडिंग टीथ भी कहते हैं, ओके। इसके बाद हमारे पास है टूथ डिके, ये आज हम पढ़ेंगे, ओके। चलिए शुरू करते हैं। When we eat small bites of food get stuck between our teeth, ठीक है। इसके अंदर क्या बताया गया है, जब हम खाना खाते हैं तो कुछ टुकड़े जो हम खाना खाते हैं उसके कुछ छोटे छोटे जो बाइट्स होते हैं वो हमारे दांतों के अंदर स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं तो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं फूड के, बाइट्स होते हैं, वो हमारे दांतों के अंदर स्टक हो जाते हैं, ठीक है। Sometimes these small bites of food are not removed when we do not brush our teeth carefully, ठीक है। कभी कभी ये जो छोटे छोटे जो बाइट्स होते हैं फूड के, ये रिमूव नहीं हो पाते, ठीक है, अपने आप रिमूव नहीं होते जब हम अपनी दांतों को ब्रश नहीं करते हैं अच्छी तरीके से। जब हम अच्छी तरीके से ब्रश नहीं करते हैं तो उस टाइम ये जो जो छोटे छोटे जो टुकड़े हमारे दांतों से नहीं निकलते हैं, ठीक है, कभी कभी दांतों से नहीं निकल पाते हैं, ओके। दिस स्टक फूड रोट एंड आवर टीथ गेट कन्वर्टेड इनटू थिन स्टिकी लेयर ऑफ जर्म्स, ओके। इसके बाद क्या होता है, दिस स्टक फूड रोट्स, जब ये जो फंसा हुआ जो खाना होता है, छोटे छोटे जो बाइट्स होते हैं ये सड़ जाते हैं, रोट हो जाते हैं, तो क्या होते हैं, इनकी एक लेयर बन जाती है, हमारे टीथ के ऊपर जर्म्स की एक लेयर बन जाती है, ओके। दिस स्टिकी लेयर ऑफ जर्म्स इज कॉल्ड प्लेग। ये जो स्टिकी लेयर होती है जर्म्स की, इसे हम क्या कहते हैं, प्लेग कहते हैं, ओके। दिस प्लेग रिएक्ट्स विद द शुगर प्रेजेंट इन द फूड टू प्रोड्यूस एसिड, ठीक है। ये जो प्लेग होता है क्या करती है, ये रिएक्ट करती है, किसके साथ रिएक्ट करती है, शुगर के साथ रिएक्ट करती है, जो कि हमारे खाने के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये जो प्लेग हमारे दांतों के अंदर जो छोटी लेयर बना जाती है, स्टिकी लेयर बन जाती है, क्या करती है, जो हमारे फूड के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है तो उसके साथ क्या करते थे, मिक्स होकर एसिड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इसके बाद है द एसिड अफेक्ट द टूथ एनिमल एंड स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग इट, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो एसिड हमारा
टूथ एनिमल के ऊपर जो टूथ का इनामल होता है, जो दांतों का इनामल होता है, अब आउटर कवरिंग होती है, उसके साथ अफेक्ट करना शुरू कर देती है, उसको प्रभावित करना शुरू कर देती है और धीरे धीरे कर कर उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। इनामल को धीरे धीरे कर कर ये खराब कर देती है, ठीक है, ख़त्म कर देती है। दिस इज़ कॉल्ड टूथ डिके। इसी को हम क्या कहते हैं? टूथ डिके कहते हैं। ओके, इट कॉजेज होल्स एंड कैविटी इन इनामल्स। ये जो टूथ डिके है प्लेग की वजह से क्या होता है, हमारे जो इनामल होता है उसके अंदर होल्स या फिर कैविटीज़ हो जाती हैं, ठीक है। एज ए रिजल्ट, एक रिजल्ट के तौर पर, द नर्व्स एंड द ब्लड वेसल्स इन द प्लेग पल्प गेट एक्सपोज्ड, ठीक है। जो नर्व्स या फिर जो ब्लड वेसल्स हमारी पल्प के अंदर प्रेजेंट होती हैं, वो इस वजह से क्या हो जाती है, होल्स या फिर कैविटी बनने की वजह से एक्सपोज हो जाती हैं, ठीक है। व्हेन एनी कोल्ड और हॉट थिंग कम इन कॉन्टैक्ट विद दीज एक्सपोज्ड नर्व्स वी फील पेन एंड टूथएक, ठीक है। ये जो होल्स बना देते हैं कैविटी या फिर कैविटी जो हो जाती है हमारी इनामल के वजह अंदर, उस वजह से क्या हो जाती है, जो ब्लड वेसल्स या फिर जो नर्व्स है वो क्या हो जाती हैं, एक्सपोज हो जाती है, बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। इसी वजह से कोई भी अगर हम ठंडी चीज़ या फिर गर्म चीज़ें खाते हैं, ठीक है, हमारे दांतों के साथ कांटेक्ट में आती हैं गर्म या फिर ठंडी चीज़ें, तो उससे क्या होती है, हमें पेन फील, हमारे दांतों के अंदर दर्द होता है, फिर टूथएक होता है, दांतों के अंदर दर्द शुरू हो जाता है, ठीक है। इस पूरे पैराग्राफ के अंदर क्या बताया गया है, इसके अंदर ये बताया गया है, जब हम कभी भी खाना खाते हैं, ठीक है, तो छोटे मोटे जो टुकड़े होते हैं, बाइट्स होते हैं फूड के, वो हमारे दांतों के अंदर स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो हम ब्रश करते हैं, अगर हम ब्रश केयरफुली नहीं करते हैं तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ये रिमूव नहीं हो पाते हैं। इसी वजह से क्या होता है, ये स्टक फूड रोट हो जाता है, सड़ जाता है और क्या करता है, हमारे दांतों को ख़राब करना शुरू कर देता है, ठीक है। हमारे दांतों के ऊपर एक जम्स की लेयर बनाना शुरू कर देता है, स्टिकी लेयर बनाना शुरू कर देता है, ओके। ये जो स्टिकी लेयर होती है जम्स की, इन्हें हम प्लेग कहते हैं, ओके। ये जो प्लेग होता है ये क्या कहता है, जो हमारे खाने के अंदर शुगर प्रेजेंट होती है, जब हम कोई खाना खाते हैं तो उस खाने के अंदर कोई भी शुगर प्रेजेंट होती है, उसके साथ रिएक्ट करके एसिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये जो इन्होंने एसिड प्रोड्यूस किया वो क्या करता है, जो टूथ की आउटर कवरिंग होती है, इनामल होता है, उसको अफेक्ट करती है और उसको धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, ठीक है। इसी को हम टूथ डिके कहते हैं, ओके। इसके बाद क्या है, ये जो इनामल होता है इसके अंदर इस वजह से क्या होता है, होल्स या फिर कैविटी होना शुरू हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट के तौर पर जो नर्व्स या फिर जो ब्लड वेसल्स हमारे टीथ के अंदर प्रेजेंट होती हैं वो क्या हो जाती है, बाहर आ जाती हैं, पल्प से वो बाहर एक्सपोज दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। जब हम कोई भी ठंडी या फिर गर्म चीज़ें हमारे टीथ के साथ, ठीक है, पल्प के साथ कांटेक्ट में आती हैं, जो हमारा इनामल होता है उसके साथ कांटेक्ट में आती हैं, तो हमें पेन फील होता है, दर्द महसूस होता है, टूथएक होता है, हमारे दांतों के अंदर दर्द शुरू हो जाता है, ओके। ये चीज़ें हमारी होती हैं टूथ डिके के। इसके बाद 10 टूथ डिके कॉजेज ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। जब हमारे टूथ डिके होते हैं, दांत सड़ जाते हैं, तो ये फॉलोइंग चीज़ें हमारी होती हैं, ठीक है। ये फॉलोइंग चीज़ें हमारी कौन कौन सी हैं, सबसे पहले आता है टूथएक, दांतों के अंदर दर्द, ठीक है। उसके बाद होल्स एंड कैविटी इन द टीथ, जो टीथ होते हैं हमारे दांत होते हैं उनके अंदर होल और कैविटी हो जाते हैं, ओके। फाउल स्मेल फ्रॉम द माउथ, और माउथ जो हमारा मुंह होता है उसके मुख के अंदर से गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाती है, बदबू आनी शुरू हो जाती है। लॉस ऑफ टीथ, दांत टूटने शुरू हो जाते हैं। स्टमक डिसऑर्डर, ठीक है, हमारे पेट के अंदर भी गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है। अगर हमें टूथ डिके होगा तो ये फॉलोइंग चीज़ें ये हमारे साथ शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले टूथएक, दांतों के अंदर दर्द होगा। उसके बाद जो हमारे दांत होते हैं उनके अंदर कैविटी या फिर होल्स हो जाएंगे, ठीक है। हमारे माउथ के अंदर से गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, दांत टूटने शुरू हो जाएंगे, और क्या हमारे हमारे पेट के अंदर, स्टमक के अंदर भी गड़बड़ हो सकती है, ओके। टूथ डिके के बाद हमारे पास है केयर ऑफ टीथ, दांतों का ख्याल कैसे रख सकते हैं, ओके। तो इसके अंदर देखिए, टीथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, जो टीथ होते हैं वो हमारे बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर टीथ्स टू प्रिवेंट टूथ डिके, हमें हमारे दांतों का ख्याल रखना चाहिए टूथ डिके से बचने के लिए, ओके। तो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम अपने दांतों को साफ रख सकते हैं, केयर कर सकते हैं, वो हम अभी देखेंगे, ओके।
तो फर्स्ट पॉइंट हमारा वी मस्ट ब्रश आवर टीथ्स एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, ठीक है, इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। ओके, इसके अंदर क्या बताया गया है, हमें हमारे दांतों को ब्रश करना चाहिए, ठीक है, ब्रश आवर टीथ्स ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार हमें दांतों को ब्रश करना चाहिए, ठीक है, इन द मॉर्निंग, एक तो सुबह सुबह मॉर्निंग के अंदर, एंड एक नाइट के अंदर, एक रात के अंदर, बिफोर द गोइंग टू बेड, सोने से पहले, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट के अंदर क्या बताया गया है कि हमें अपने दांतों को एक दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। एक तो हम सुबह करेंगे जब हम उठते हैं, ठीक है, मॉर्निंग के अंदर, और एक फिर हम करेंगे नाइट के अंदर, ठीक है, रात के अंदर जब हम सोने के लिए जाते हैं, सोने से पहले हमें ब्रश करना चाहिए। ओके, सेकंड पॉइंट है हमारा वी शुड ब्रश आवर टीथ बाय फॉलोइंग द करेक्ट मेथड एज शोन बिलो, ठीक है, हमें हमारे दांतों को ब्रश करना चाहिए जो हमें नीचे मेथड दिया गया है उस तरीके से। ओके, ये जो नीचे तरीका दिया गया है, करेक्ट मेथड दिया गया है ब्रशिंग का, टीथ ब्रशिंग का, इसी तरीके से हमें अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास है, सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, आउटसाइड सरफेस ऑफ अपर टीथ यूज डाउनवर्ड स्वीपिंग मोशन। ओके, सबसे पहला तरीका ये आउटसाइड सरफेस ऑफ अपर टीथ, अपर टीथ का जो आउटर सरफेस है, बाहर का जो सरफेस है, उसको साफ करना चाहिए। यूज़ डाउनवर्ड एंड स्वीपिंग मोशन, डाउनवर्ड और स्वीपिंग मोशन के यूज़ करके। ओके, सबसे पहले क्या करना है, ऊपर वाले दांतों को बाहर के साइड से साफ करना है। सेकंड है इनसाइड सरफेस ऑफ अपर टीथ यूज़ डाउनवर्ड स्वीपिंग मोशन, इनसाइड सरफेस ऑफ अपर टीथ यूज़ डाउनवर्ड स्वीपिंग मोशन। ओके, इसके अंदर क्या बताया गया है, फर्स्ट पॉइंट था हमारा कि जो हमारे अपर टीथ इनको बाहर की साइड से साफ करना है, ठीक, आउटर पोर्शन इसका क्लियर करना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, इसके इनसाइड से, इनसाइड जो सरफेस, अंदर की साइड का जो सरफेस है वो क्लीन करना है, ठीक है, डाउनवर्ड एंड स्वीपिंग मोशन का यूज़ करके। ओके, उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा आउटसाइड सरफेस ऑफ लोअर टीथ यूज़ अपर स्वीपिंग मोशन, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारे लोअर टीथ है, नीचे वाले जो टीथ है, इनका आउटर सरफेस, बाहर वाले सरफेस को क्लियर करना है। ओके, अपवर्ड स्वीपिंग मोशन का यूज़ करके। उसके बाद 4 पॉइंट है इनसाइड सरफेस ऑफ लोअर टीथ यूज़ एन अपवर्ड स्वीपिंग मोशन, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो हमारे लोअर टीथ है, इनके इनसाइड, अंदर की साइड का जो पोर्शन है वो क्लियर करना है। ओके, अपवर्ड स्वीपिंग मोशन का यूज़ करके। फिफ्थ हमारा सरफेस ऑफ प्रीमोलर एंड मोलर स्क्रब बैक एंड फोर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो हमारे प्रीमोलर या फिर मोलर टीथ्स हैं, इनको क्या करना है, इनके सरफेस को साफ़ करना है, जो ऊपर वाला जो सरफेस होता है इनका, इनको क्लियर करना है, ठीक है। कौन सा, स्क्रब बैक एंड फोर मोशन, आगे पीछे वाला मोशन, ठीक है, एक बार आगे एक बार पीछे। ओके, बैक एंड फ्रो का मोशन यूज़ करके जो हमारे मोलर प्रीमोलर टीथ्स हैं इनको क्लियर करना है। सबसे पहले क्या करना है, अपर टीथ्स को क्लियर करना है बाहर की साइड से। सेकंड पॉइंट है अंदर की साइड से अपर टीथ्स को क्लियर करें। फिर थर्ड है लोअर टीथ्स को, नीचे वाले जो टीथ्स हैं उनको आउटसाइड से, बाहर की तरफ से, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है लोअर टीथ्स को अंदर की साइड से क्लियर करना है। और फिर लास्ट पॉइंट क्या है, बैक एंड फोर्थ मोशन का यूज़ करके जो हमारे मोलर प्रीमोलर टीथ्स हैं इनको क्लियर करना है। ओके, इसके बाद के जो पॉइंट्स हमारे केयर ऑफ टीथ्स के अंदर, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।